हम सबके साथ चित्र भारती और विश्व संवाद केंद्र के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हम सबके साथ जिनका हम प्रतीक्षा कर रहे थे, आदरणीय श्रीमती ज्योत्सना गर्ग जी, वो जुड़ चुकी हैं। एक बार स्क्रीन पे वो जब आएंगे तो हम सब उनके चेहरा और बातचीत सब सुनेंगे ही। आप मूलतः हरियाणा के ही हैं, मुंबई में आप सेटल्ड हैं। आप अनेक विधाओं के, अनेक कलाओं से परिपूर्ण है। आपकी रुचि ट्रैवलिंग और जिन चीजों में आपकी बहुत, आप जिन चीजों से जाने जाते हो, तो आप राइटर भी हैं, आप एक्टर भी हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। सामाजिक कामों में भी आपकी बड़ी भूमिका रहती है। और जो गोवा इंटरनेशनल फेयर हुआ फिल्म इफी, IFFI, उसके आप जूरी मेंबर भी रहे। वर्तमान में जो सेंसर बोर्ड है, आप उसके सदस्य हैं। मैं समझता हूं मैंने बहुत कम शब्दों में आपके परिचय के बारे में बताया है। अब आप जब उनसे रूबरू होंगे तो फिर आप, मेरे से हो सकता है ज्यादा लोग पहले से उनसे परिचित होंगे, और अब बातचीत के बाद और ज्यादा आप लोग परिचित हो जाएंगे स्वयं। तो मैं, ये जो हमारी आज की वर्कशॉप है, आज की जो मास्टर क्लास है, आज का जो ये सारा बातचीत है, इसमें अभी आदरणीय श्रीमती ज्योत्सना गर्ग जी हमारे से बात करेंगे, प्रश्न भी रहेंगे, और तत्पश्चात फिर दूसरे कलाकार हमसे जुड़ेंगे और फिर प्रश्नोत्तरी रहेगी। तो एक 1.25 घंटा का हम सब मन बना के चलें कि 1.25 घंटे तक ये अपनी बातचीत चलेगी। तो इसमें हम सब रुचि के साथ भाग लें। और आज ये हमारी इंस्ट्रक्शंस देने के मामले में अंतिम क्लास है। इसके बाद हम व्यक्तिगत बात कर सकेंगे। तो इसलिए मैं ज्यादा समय न लेते हुए ज्योत्सना जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी बातचीत रखें। ज्योत्सना जी। नमस्कार राजेश जी, और जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं सबको मेरा नमस्कार। तो मैं अपने बारे में कुछ ना बोलते हुए सीधा विषय पे आना चाहूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस क्लास का आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं, क्योंकि अभी भी आपके पास टाइम है अपनी फिल्म्स भेजने का। तो आज का ये जो हमारा विषय है, ये है स्मार्ट। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना माइक जो है वो म्यूट पे डाल दें, ताकि आप आराम से सुन सकें, नहीं तो ये वॉइस इको होती रहेगी। आई होप अब मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही होगी। जिनको वॉइस की प्रॉब्लम, वो वीडियो भी बंद कर देंगे अपना, तो ठीक से सुनेगा। वीडियो और वॉइस दोनों ही बंद कर देंगे तो ठीक से सुनेगा। हाँ जी, नहीं तो वो इको होता रहेगा। हाँ जी। तो ये जो आज का हमारा विषय है, ये है फिल्म्स। जो फिल्म है, आप फोन से फिल्म मेकिंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं फिल्म मेकिंग के, इसको मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है। एक तो फिल्म मेकिंग क्या है। सेकंड है कि हम फोन से फिल्म मेकिंग क्यों करें, उसके क्या फायदे हैं। और सबसे आखिरी में मैं बात करूंगी कि हम प्रैक्टिकली अपने फोन से, अपने स्मार्टफोन से कैसे फिल्म बना सकते हैं। तो उसके बारे में भी मैं आपको गाइडलाइंस दूंगी लास्ट में। तो इसलिए सब अपना फोन अपने पास रखिएगा, ताकि लास्ट में आप उस चीज पे वर्कआउट कर सके, प्रैक्टिकली करके देख सके। तो सबसे पहले कि हमें फिल्मों की जरूरत क्या है। फिल्में क्योंकि एक माध्यम,
फिल्में जो है वो एक माध्यम है, हम सबके पास कोई ना कोई अपनी कहानी होती है। अब वो कहानी हम सबसे शेयर करना चाहते हैं, पूरे समाज से, अपने दोस्तों से, हर किसी से शेयर करना चाहते हैं। तो फिल्में जो है वो एक माध्यम है अपनी कहानी दूसरों तक पहुंचाने का। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो फिल्में हैं उनका समाज पे बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। अब जो एडवर्टाइजमेंट फिल्म्स आप देखते हैं वो भी फिल्म ही है, जो कि 30 सेकंड से लेकर 60 सेकंड तक के बीच में अपनी बात बहुत ही प्रभावशाली ढंग से कहते हैं, और इतने प्रभावशाली ढंग से कहते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक जो भी हम अपनी खरीदारी करते हैं, जो भी हम चीजें करते हैं, वो उन एड्स को देख के करते हैं। जो एड हमें जितना पावरफुल लगता है, जो एड हमें जितना हिट करता है, उसी के अकॉर्डिंगली हम अपने प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। ऐसे ही जितनी फिल्म को देख के ही हमारे समाज जो है वो किस तरह का फैशन कर रहा है, या हीरो को देख के कैसे अनुसरण कर रहा है, अपने व्यक्तिगत जीवन में वो कैसे बिहेव कर रहा है, वो सब चीजें भी कहीं ना कहीं हम जाने या ना जाने, लेकिन फिल्मों का हमारी जिंदगी पे बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। तो इसीलिए आज आप जितने भी लोग जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं एक फिल्म मेकर बनना चाहते हैं। तो फिल्म मेकर बनने से पहले कहीं ना कहीं आपको अपनी जिम्मेदारी एक एज अ फिल्म मेकर समझना बहुत जरूरी है कि कृपया ऐसी फिल्में बनाइए, ये ऐसी चीजें शूट कीजिए जो समाज को एक पॉजिटिव वे में गाइड कर सके, उसका सही दिशा मार्गदर्शन कर सके समाज का। क्योंकि आप जो भी बनाएंगे वो एक बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सब देखेंगे। तो इस वजह से सबसे पहले ये जरूरी है कि जब भी आप अपना कैमरा उठाएं, चाहे वो फोन का कैमरा है या दूसरा कैमरा है, तो कहीं ना कहीं अपनी जो वो जिम्मेदारी है, एक फिल्म मेकर की जो जिम्मेदारी है समाज के प्रति, उसको ना भूलें। अब मैं करूंगी दूसरी बात कि मोबाइल फिल्म मेकिंग की जरूरत क्या है। सबसे जो इसका बड़ा फायदा ये है कि कॉस्ट कटिंग। हम में से हर कोई एक कैमरा, जो कि 1 लाख से लेके कहीं एंड ही नहीं है ऊपर उसका, फिल्म कैमरा जो होते हैं, मिनिमम बेसिक फिल्म कैमरा भी आपका 1 लाख से शुरू होता है। तो हर कोई वो अफोर्ड नहीं कर सकता जब तक कि उसको ये श्योरिटी नहीं है कि हाँ, मैं जो अपनी फिल्म बनाऊंगा वो कहीं ना कहीं कोई कमर्शियल सक्सेस होगी। तो और सेकेंडली ये भी होता है कि हाँ, हो सकता है हमारे पास कैमरा हो, लेकिन हर जगह हम वो कैमरा कैरी करके नहीं चलते हैं। तो इसीलिए हमारे पास, हर किसी के पास मोबाइल फोन रहता है, और हर किसी के पास कहानियां होती हैं जो किसी के साथ शेयर करना चाहता है। तो इसीलिए मोबाइल फोन फिल्म मेकिंग आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में है। हम हर कोई ना कोई कुछ ना कुछ बनाता ही रहता है, चाहे वो टिकटॉक के माध्यम से हो, जो कि टिकटॉक का माध्यम तो हम इंडियंस को एटलीस्ट छोड़ देना चाहिए। तो ये तो बात हुई कि आपको फोन की जरूरत क्यों है फिल्म मेकिंग के लिए। अब मैं आपसे इस बारे में अब मैं आपको बताऊंगी कि फिल्म मेकिंग का जो है, फिल्म जो है उसका लाइफ साइकिल क्या होता है, फिल्म की शुरुआत कैसे होती है। तो फिल्म का जो मेजरली लाइफ साइकिल है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो प्री प्रोडक्शन फेज, जिसमें कि आप पूरी तैयारी करते हैं कि आप कैसे फिल्म को शूट करेंगे, आपकी कहानी क्या है। तो सबसे पहले फिल्म की शुरुआत होती है एक आइडिया के साथ, एक कॉन्सेप्ट के साथ। मेरे दिमाग में आता है कि अरे ये आइडिया है, इस चीज को, इस विषय को लेके मैं एक फिल्म बनाना चाहती हूँ। तो वो जो आइडिया है, ये दोनों चीजों पे, ये कमर्शियल फिल्म पे भी लागू होता है, और ये छोटे से फिल्म जो आप अपने मोबाइल से बनाना चाहते हैं, या एड फिल्म है, सबका ये जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट से ही होती है, एक आइडिया से ही होती है कि मैं इस आइडिया को लेके फिल्म बनाना चाहती हूँ। तो उस आइडिया को आप धीरे धीरे एक स्टोरी में डेवलप करते हैं। अब एक स्टोरी क्या है, स्टोरी होती है एक शुरुआत, फिर एक उसका मिडल होता है, और एक एंड होता है। तो स्टोरी की शुरुआत आप करते हैं, उसके बाद कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स डालते हैं, फिर उसी कॉन्फ्लिक्ट्स का एक रेजोल्यूशन देते हैं। तो एक ये स्टोरी की लाइफ साइकिल पूरी हो जाती है, एक स्टोरी का ग्राफ पूरा हो जाता है कि आपका स्टोरी से कुछ, किसी को कुछ समझने को मिले, उसमें कुछ रेजोल्यूशन हो, कोई भी चीज हो। तो ये तो हो गई बात स्टोरी की। अब उसी स्टोरी को आप फिर स्क्रीन प्ले में डेवलप करते हो। स्क्रीन प्ले में डेवलप करने का मतलब है कि आपको सीन वाइज उसको, कि लेट्स से मैं एक 2 मिनट की फिल्म बनाना चाहती हूँ, उसमें मेरे 7 सीन है, लेट्स से 5 सीन है या 7 सीन है, तो मैं उनको सीन में विभाजन करती हूँ। क्योंकि जैसे हम बोलते हैं उस हिसाब से हम फिल्म, जो बोलने का है और जो स्क्रीन पे दिखता है उसमें डिफरेंस होता है। तो हम जो स्क्रीन पे कैसे दिखेगा वो चीज स्क्रीन प्ले होती है। तो हम एक स्क्रीन प्ले लिखते हैं कि मेरे फर्स्ट सीन में सबसे पहला जो मेरा शॉट आएगा वो कैमरा पे पहले ये दिखेगा, फिर उसके बाद वो कट होगा, दूसरे उस पे जाएगा।
तो ये सेकंड चीज आई हमारी, ये प्री प्रोडक्शन में ही है ये सारी तैयारियां। उसके बाद हम जब हमारी स्टोरी से स्क्रीन प्ले में हमने कर लिया, सीन्स में डिवाइड कर लिया, उसके बाद हम जाएंगे प्रोडक्शन फेज। प्रोडक्शन का फेज मतलब जब हम शूटिंग कर रहे हैं, उससे पहले हमें अपनी गियर्स सब चीज़ें तैयार करनी है कि मुझे फ़ोन चाहिए, और फ़ोन के साथ साथ मुझे और ऐसे क्या इक्विपमेंट्स चाहिए जिससे मैं शूटिंग कर सकूं। तो जब हम बात करते हैं स्मार्टफोन फिल्म मेकिंग की, तो उसके लिए हमें जो गियर्स चाहिए होते हैं वो, एक तो जिम्बल, सेल्फी स्टिक तो हम सबके पास होती है। सेल्फी स्टिक का इस्तेमाल करने से हमें ये फायदा होता है कि अगर हम हाथ से फिल्म बनाते हैं तो वो जो हमारा जो फोन है, हमारे हाथ बहुत हिलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो स्टेगनेंट, वो फिल्म जो है बहुत ज्यादा वो अगर हिलेगी तो वो बहुत अच्छा नहीं लगेगा देखने को। तो इसलिए अगर आप जिम्बल नहीं ले सकते हैं तो आप एक सेल्फी स्टिक तो ले ही सकते हैं, और अगर ट्राइपॉड भी ले सके तो बहुत अच्छा है। उससे आप जैसे कि आजकल आपको पता भी होगा कि आईफोन से या सैमसंग के जो टॉप एंड फोन्स हैं उनसे कमर्शियल फिल्में, एडवर्टाइजिंग फिल्म्स तक शूट हो रही हैं। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि आने वाले समय में हमारा फोन से जो फिल्म मेकिंग है उसका कितना ज्यादा इस्तेमाल हो सकता है। अभी भी बहुत सारी ऐसी शॉर्ट फिल्म्स हैं, अगर आप नेट पे जाके सर्च करेंगे तो आपको उन फिल्म्स का, वो एडवर्टाइजमेंट फिल्म्स जो कमर्शियली बहुत सक्सेसफुल हैं और जो फोन पे शूट हुई है, वो आप देख लेंगे। अब तीसरी चीज आती है प्री पोस्ट प्रोडक्शन वर्क, कि आपने का शूटिंग हो गया है, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे यहाँ शूट करना है, जो कि मेरा प्री प्रोडक्शन में ही आता है। आपने जगह देख ली, रीस कर ली, ये सब देख लिया, उसके बाद आपने शूटिंग किया। अब शूटिंग के बाद क्या रह जाता है? शूटिंग के बाद रहता है हमारा पोस्ट प्रोडक्शन वर्क, जिसमें कि पोस्ट प्रोडक्शन वर्क में आता है एडिटिंग। एडिटिंग के बाद आता है कि आपने उसमें कोई भी आपने साउंड पे वर्क करना है, साउंड वर्क करना है, नंबरिंग है, तो ये सब चीज़ें जो आपकी आती हैं पोस्ट प्रोडक्शन में। और पोस्ट प्रोडक्शन के बाद आपकी जो फिल्म है वो पूरी तरह से तैयार हो जाती है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। आप कहीं पे भी, जहाँ पे भी अपनी फिल्म भेजना चाहते हैं उसको भेज सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा जब भी आप अपनी फिल्म बनाएंगे। तो अब लास्ट में मैं आपसे बात करती हूँ कि आप अपना स्मार्टफोन से ये फिल्म कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि हम जब अपने फ़ोन से फिल्म बनाते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फ़ोन से फिल्म बनाने के लिए फ़ोन को होल्ड कैसे किया जाता है। कभी भी फ़ोन को ऐसे वर्टिकली होल्ड नहीं करते हैं, उसको ऐसे करके होल्ड करना है आपने, हॉरिजॉन्टली। अगर आप ऐसे करके करेंगे तो ये सही तरीका नहीं है फिल्म बनाने का। फिल्म बनाने के लिए हमेशा आप उसको हॉरिजॉन्टली होल्ड करेंगे। सेकेंड चीज जो कि बहुत जरूरी है, आप जब भी अपने फोन से फिल्म शूट करें तो अपने फोन को एयरपोर्ट मोड में रखें, क्योंकि आप शूटिंग कर रहे हैं, बीच में कोई कॉल आ गई या मैसेज आया तो उसका बिप आने से आपके जितना भी आपने जो भी शूट किया है वो सब खराब हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि सबसे पहले आप दो चीजें चेक करें कि एक तो आपका फोन जो है वो एयरपोर्ट मोड पे है और उसमें इतनी मेमोरी है कि आप उसको करें तो बीच में कहीं पे आपकी शूटिंग रुके नहीं, कैमरा चलना बंद ना हो जाए। सेकेंड चीज, आप लाइटिंग का बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है जब भी आप फोन से शूट कर रहे हैं। कभी भी जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे अगर लेट्स से मैं सब्जेक्ट हूँ और मेरे पीछे से लाइट आ रही है, तो जो आपका फेस है वो बहुत, जो भी आपके सब्जेक्ट का फेस है वो बहुत डार्क दिखेगा। तो लाइटिंग में बेसिकली आपको या तो सब्जेक्ट के साइड से लाइट आए या सामने से लाइट आए, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। थर्ड चीज, आप अगर इस टाइम अपना फोन ऑन कर सकते हैं तो एक बार प्लीज ऑन कीजिए और वीडियो मोड में आइएगा। देखिए, जब हम अपने फोन की वीडियो मोड में आते हैं तो ये हमें स्क्रीन, अब स्क्रीन पे जब आप ऐसे टैप करते हैं तो ये देखिए, ये आ गया AEAF लॉक। AEAF लॉक का मतलब है कि जो लाइट आ रही है आपकी फिल्म के लिए उसको आपने लॉक कर दिया। आपने अपना फोकस लॉक कर दिया कि जिस चीज पे आप फोकस करना चाहते हैं, प्लस में जो एक्सपोजर है, लाइट कितनी आ रही है, उसको आपने लॉक कर दिया। तो आप जब ऐसे ऐसे अपना फोन इधर उधर घुमाएंगे तो वो लाइट चेंज होके बहुत, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कभी लाइट एकदम से बढ़ गई, कभी लाइट एकदम से कम हो गई। तो ये बेसिक चीज है जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
और अब मैं बात करूंगी कि आप कैसे एक 5 मिनट की फिल्म या 2 मिनट से लेके 5 मिनट या 15 मिनट तक की फिल्म एक ही बार में ऐसे शूट कर सके सिंगल उसमें कि आपको उसको एडिट करने की जरूरत ना पड़े। अलग अलग आप लेट्स से मेरे 4 एक्टर्स हैं जिनको लेके चारों एक्टर्स ने अपने अपना एक एक लाइन की स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो मेरी फिल्म है, वो कुछ कुछ बोल रहे हैं और मुझे एक ही जगह पे शूट करना है, एक ही लेट्स से मैं सोफे पे बिठा के अपने उनको शूट कर रही हूँ। तो जब मैंने एक को शूट किया, एक तो मेरे पास ऑप्शन ये होता है कि मैं कट करूं और फिर दूसरे को शूट करूं, जिससे क्या होगा कि मुझे चारों फिल्म को, जब चारों के इंटरव्यू को अगर मेरे को जोड़ना होगा तो उसके लिए मुझे एडिटिंग की जरूरत पड़ेगी, एक ऐसे सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी कि मैं उन चारों अलग अलग टेक्स्ट को जोड़ सकूं। या मेरे पास एक ऐसा ऑप्शन है इसी में जिससे कि मैं बगैर एडिटिंग किए, मीन्स बगैर उनको जोड़े, मैं एक ही कट में वो सारे वो कर सकूं। देखिए, आप रिकॉर्डिंग कीजिए, जैसे आप रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे, रिकॉर्डिंग मोड ऑन करेंगे तो यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग जिससे कट करते हैं, एक तो वो बटन है बीच में और इसके आसपास 2 बटन्स आपको और दिखेंगे। एक बटन ये है जिससे कि फोटो क्लिक होती है और सेकंड ये जो बटन है ये पॉज का बटन है। अब ये जो पॉज का बटन है यही हमारा एडिटिंग के लिए, आप समझ लीजिए कि एक तरह से एडिटर का काम करता है। आपने एक सीन शॉट किया, जैसे ही वो सीन आपको लगा मेरा ओवर हुआ, यहाँ पे पॉज बटन प्रेस कर दीजिए तो आपकी शूटिंग वहीं की वहीं रुक जाएगी। अब आपने जैसे ही आपका दूसरा सब्जेक्ट आके वहां पे बैठ गया तो ये पॉज बटन रिलीज कर दीजिए तो आपकी शूटिंग फिर से स्टार्ट हो जाएगी। और इस तरह से आप जितनी देर तक जितनी बार पॉज करना चाहे उतनी बार पॉज करके और फिर से शूट 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 करके 5 मिनट 7 मिनट 8 मिनट जितने मिनट की चाहते हैं आपकी फिल्म बनके आपकी वो हो जाएगी। और लास्ट में जब आपको कट करना होगा तब ये वाला बटन आप करके कट कर दीजिए। तो आपके 5 मिनट की 10 मिनट की जितनी भी देर की आपको फिल्म चाहिए वो आपकी तभी के तभी दिखाने के लिए तैयार होगी, जिसमें कि आपको एडिटिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अनलेस एंड अनटिल कि आपको पीछे कोई साउंड डालना है या नंबरिंग डालनी है। तो मैं आशा करती हूँ कि जो मैंने सिखाया है वो आपको अभी जब आप अपना फिल्म बनाने जाएंगे मोबाइल से तो उसमें ये आपको हेल्पफुल हो। और आगे आप अगर कोई प्रश्न कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। जी, किसी को कोई प्रश्न पूछना हो, विकास जी आप चैट में कुछ प्रश्न आए होंगे वो देख करके एक बार मैम को बता सकते हैं। जी मैं देख रहा हूँ जी। अन्य किसी भी प्रतिभागी ने कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। मैम नमस्कार। नमस्ते। धर्मदीप जी ने पूछा है कि हमें 3 कॉलम पेज स्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा बताइए। आप अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिए। कि 3 कॉलम पेज स्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा बताइए। जैसे स्क्रीन प्ले मैम, स्क्रीन प्ले, स्टोरी बोर्डिंग और स्क्रीन राइटिंग, इनके बारे में। देखिए, स्टोरी और स्क्रीन प्ले में बहुत डिफरेंस है। स्टोरी बेसिकली आपका एक लीनियर आइडिया जा रहा है, आप स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद जो स्क्रीन प्ले है, स्क्रीन प्ले ये होता है कि जब आप स्क्रीन पे उसको दिखाएंगे तो वो कैसा दिखेगा, तो वो आप सीन वाइज लिखते हैं। स्टोरी जो है वो लीनियर आप सीन्स में नहीं लिख रहे हैं अलग अलग। और फिर उसके स्क्रीन प्ले लिखने के बाद फिर उसमें डायलॉग लिखे जाते हैं। फाइनली वो डायलॉग राइटर के पास जाती है, तो ऐसे आपकी पूरी स्क्रिप्ट जिसपे कि आप शूट करेंगे वो तैयार होगी। और उसके बाद भी अलग अलग लोग, जैसे डायरेक्टर है, उसको लगता है कोई चीज फिजिबल है नहीं है, उसके बाद भी उसमें बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। एक ने प्रश्न पूछा है, जब मैं वीडियो शूट करता हूं तो मेरा हाथ हिलता है, इसके लिए क्या करूं? हाँ जी, इसी के लिए ये सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि जब तक अगर आपका हाथ हिलेगा तो आपकी जो फिल्म है वो बहुत ज्यादा हिलेगी, वो बहुत प्रोफेशनल नहीं लगती है। तो इसी के लिए अगर आप जिम्बल ले सकते हैं या फिर आप ट्राइपॉड ले सकते हैं। ऑनलाइन आपको बहुत ही आजकल कम दामों में ये चीजें मिल जाती हैं। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, सेल्फी स्टिक तो आजकल हर किसी के पास होती है, तो सिर्फ अगर आप सेल्फी स्टिक में लगा के भी उसको होल्ड करके अगर आप शूट करेंगे तो वो जो आपका फिल्म का हिलना है वो कम हो जाता है। और अगर बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए तो जिम्बल या फिर ट्राइपॉड पे लगा के फिर शूट कीजिए।
ये बेसिक गियर्स हैं जो कि हर एक फोन फिल्म मेकर के पास होने ही चाहिए। मैम एक अगला क्वेश्चन है कि हाउ टू एडिट प्रोफेशनली। प्रोफेशनली एडिट करने के लिए आपके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, तो आपको सॉफ्टवेयर का ही इस्तेमाल करके आप प्रोफेशनली एडिट कर सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज भी ऐसे हैं जो आप एडिटिंग के लिए सीख सकते हैं, और उनके सेल्फ ट्यूटोरियल्स भी होते हैं जो भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स हैं। तो उसके लिए आपको प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर चाहिए। पेड सॉफ्टवेयर्स हैं, फ्री सॉफ्टवेयर्स हैं, ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे, आप डाउनलोड करके प्रोफेशनली एडिटिंग कर सकते हैं। मैम एक अगला प्रश्न है कि कुछ लोग बिगिनर स्क्रिप्ट के और बगैर राइटिंग के शूट करना शुरू कर देते हैं, ये कहाँ तक सही है? देखिए, कुछ लोग कुछ लोगों में इतना अच्छा उनका क्या कहते हैं सोच इतनी अच्छी होती है कि जरूरी नहीं है उन्होंने लिखा हो, लेकिन उन्होंने अपना दिमाग में एक स्क्रिप्ट लेके चलते हैं, क्योंकि बगैर आइडिया लिए तो कोई भी शूट कर ही नहीं सकता है। और अगर मैं एकदम से फोन उठा के कुछ शूट करूंगी तो मतलब मैं कुछ भी रैंडम शूट कर रही हूँ जो बाद में कुछ स्टोरी निकल के नहीं आएगी। तो इसलिए चाहे आप वो लिखत में हो, चाहे आपको मानसिक तौर पे हो, एक आइडिया होना बहुत जरूरी है, वरना आपका एक स्टोरी निकल के आप लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी। एक अगला प्रश्न है मैम कि जो 3 फेज स्टोरी है वो स्टार्टिंग, मिड और क्लाइमेक्स, जी, इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए? इसका फॉर्मेट यही है कि आपकी जो बिगनिंग है, आपने बिगनिंग अपने प्रोटैगनिस्ट से शुरू किया, जो भी आपका प्रोटैगनिस्ट है, जो भी मेन वो है, उसके बाद एक लीनियर स्टोरी देखने में देखिए किसी को भी इंटरेस्ट नहीं आएगा जब तक कि उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हों। उसमें आप कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे पैदा करेंगे कि जबकि भी मेरा ये हीरो है, इस हीरो के सामने ये मुश्किलें आई, अब ये मुश्किलों को वो कैसे निकलेगा, जब तक व्यूअर के पास ये देखने के लिए नहीं है, एक व्यूअर में जब तक ये क्यूरियोसिटी नहीं आएगी तब तक वो आपकी मूवी नहीं देखेगा। तो उसका बेसिकली यही है कि आप जब शुरू कर रहे हैं उसके बाद धीरे धीरे पहले तो आपने अपने जो प्रोटैगनिस्ट है, जितने भी एक्टर्स हैं, उनको एस्टैब्लिश किया, उसके बाद आपने धीरे धीरे वो कॉन्फ्लिक्ट्स डाली जिससे कि जो व्यूअर है वो उस पर ग्लू रहा, आपकी चीज देखने में उसको इंटरेस्ट आया कि अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा। और फिर एक बार मिड तक जाते जाते वो इतनी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हाईएस्ट उस पर पहुंच जाएंगी कि फिर जहां से आपका व्यूअर को होगा कि अब इसका रेजोल्यूशन क्या है, तो फिर आप धीरे धीरे उसका रेजोल्यूशन देंगे और हैप्पी एंडिंग, सैड एंडिंग, जैसे भी एंडिंग है वो आप देंगे। और ये जरूरी नहीं है कि ये जो हमारी तीनों चीजें हैं ये ऐसे ही चलते हैं कि बिगनिंग होगा, मिडल होगा, एंड होगा। आजकल हम ऐसे भी उसको करके चलते हैं कि एंड पहले दिख जाता है, फिर हम पहले एंड दिखा दिया कि जी ये हो गया फिल्म में, अब ये कैसे हुआ उस पे जाना है, तो वो लिनियरिटी भंग हो जाती है। तो उसमें आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जी। साउंड से रिलेटेड 2 क्वेश्चन है मैम। साउंड से, हाँ ठीक है कि पहले साउंड रिकॉर्ड की जाए या एक्चुअल साउंड शूट के साथ ही रिकॉर्ड करें, और इसी के साथ एक अटैच कर सकते हैं हम एक पर्सन को कि भी रिकॉर्ड वॉइस को क्लियरली कैसे रिकॉर्ड किया जाए। हाँ जी, तो मैं ये दोनों ही चीजें होती हैं कि अगर आप सिंक साउंड बोलते हैं कि जब आप अपनी शूटिंग लोकेशन पे ही शूट कर रहे हैं। अब ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, लेकिन आपको ध्यान भी देना पड़ता है। जैसे लगान फिल्म है पूरी की पूरी, वो सिंक साउंड में ही बनी है कि जो ऑन लोकेशन था वही साउंड उन्होंने रिकॉर्ड किया, जो वहीं पे सारा साउंड था, उन्होंने उसको बाद में डबिंग वगैरह नहीं की गई है। तो ये आपके पास दोनों ही ऑप्शन है, जो आपके लिए सूटेबल हो वो जो आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं, कि पहले भी शूट कर सकते हैं, बाद में भी शूट कर सकते हैं, ऑन लोकेशन भी शूट कर सकते हैं। सेकेंड चीज कि जब मैं ऑन लोकेशन शूट कर रही हूँ, आपने किसी का इंटरव्यू लेना है, तो आजकल लेपल माइक्स होते हैं हमारे फोन फिल्म मेकिंग के लिए लेपल माइक्स आते हैं, जिससे कि आपकी जो वॉइस है वो क्लैरिटी रहती है, क्योंकि कोई इतनी दूर से बात करेगा तो वो बहुत ज्यादा एयर का साउंड रहेगा, और अगर वो लेपल माइक लगा होगा तो वो साउंड में क्लैरिटी रहेगी। मैम, एडिटिंग को लेकर के 1-2 टिप्स यदि बता सके तो। देखिए, एडिटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिटिंग आपका जितना भी आपने जो भी शूट किया है उसमें अगर सही मायनों में उसको कोई जान डाल सकता है, वो एक अच्छा एडिटर डाल सकता है।
क्योंकि 2 सीन्स है और किस सीन को कहाँ से कनेक्ट करना है वो एक एडिटर, अच्छा एडिटर ही जानता है कि उसको मुझे कैसे कनेक्ट करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे को इस फ्रेम के बाद ये फ्रेम चाहिए, ये फ्रेम मेरा अच्छा नहीं है, इसको मैं निकाल देता हूँ। कभी भी सबसे बड़ी चीज तो ये होती है, एडिटर को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरा सीन बहुत अच्छा है तो मैं इसको रखूँ। हाँ, ये देखो कि मेरी कहानी में ये सीन फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, क्योंकि बहुत लंबी फिल्म देख के कोई भी बोर हो जाता है। तो एडिटिंग के लिए सबसे जरूरी यही है कि आपको पता होना चाहिए, एक नॉलेज होनी चाहिए कि मुझे अगर मैं ये फ्रेम रखूंगा, क्योंकि जब हम एडिटिंग की बात करते हैं तो हम सीन में बात नहीं करते हैं, फ्रेम्स में बात करते हैं। उसमें हर फ्रेम को दूसरे फ्रेम से जोड़ना, तो आपका कौन सा फ्रेम इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है वो आप खुद भी देखिए। फिर एक बार फर्स्ट कट आ जाता है, जब आपने फर्स्ट एडिटिंग के बाद आप किसी अपने फ्रेंड को दिखाइए, उनसे सलाह लीजिए कि ये कैसा लग रहा है ये जो फिल्म है, तो वो आपको बताएंगे कि नहीं इसमें ये वाला है जो फ्रेम्स है इनकी जरूरत नहीं है, इस सीन की जरूरत नहीं है, तो आप उसको काट सकते हैं। ये बाद में भी उसको, क्योंकि हकीकत में भी जो फिल्म्स होती है उसका फर्स्ट कट आता है, सेकंड कट आता है, 3 कट्स अलग अलग लोग जैसे बोलते हैं कि भाई नहीं ये अच्छा नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो फाइनल फिर कट आता है। तो सेम है एडिटिंग के लिए। और आपको ऑनलाइन आप सॉफ्टवेयर पे काम कर सकते हैं, तो ये दोनों चीजें, एक तो एडिटिंग की नॉलेज कि मुझे कौन सा फ्रेम रखना है कौन सा नहीं रखना है, ये तो आपके ऊपर निर्भर है, आप किस तरह से उसको देखना चाहते हैं, क्योंकि सेम ही एक ही शूट मटेरियल से एक एडिटर कुछ अलग निकाल के लाएगा और दूसरा एडिटर उसी मटेरियल से, शूटिंग मटेरियल से कुछ और ही उसको मतलब दे सकता है। तो एडिटिंग बहुत ही जरूरी है, एडिटिंग की नॉलेज। प्रश्न है लक्षिता का, हाँ जी। प्रॉफिट में ये ऐसा जो आपने हॉरिजॉन्टल करने के लिए कहा, प्रॉफिट कोई क्या है उसमें वो नहीं हो पा रहा है, फिर वो क्या करे, ऐसा उसका प्रश्न है। नहीं, लेकिन वर्टिकल क्यों हो रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता, ऐसा होता ही नहीं है कि कभी भी कोई भी फोन ऐसा नहीं है कि वो हॉरिजॉन्टली शूट ना करे, क्योंकि आपकी जो भी वर्टिकल फिल्म्स होती है वो पूरे स्क्रीन पे फिट नहीं बैठती हैं, तो जो फिल्म्स है वो हॉरिजॉन्टली ही शूट होती हैं। एडिटिंग से रिलेटेड दो चीजें बार बार एक पूछी जा रही हैं, मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ मैम, अगर मैं थोड़ा डिस्टर्ब करूंगा आपको यहाँ पे। हाँ जी। कि एडिटिंग के लिए आप सिर्फ एडिटर नहीं, आपको एक एज ए सिनेमेटोग्राफर देखना चाहिए। आप किसी भी चीज को सिनेमेटिक ढंग से किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो नजर आपकी होगी तो आप बेहतरीन एडिटर बन पाओगे। और एडिटिंग एप्स के लिए बार बार पूछा जा रहा है, बार बार हम पहले भी बता चुके हैं कि पावर डायरेक्टर, कीन मास्टर, इस तरह की मोबाइल बेसिक ऐप हैं, यहाँ से आप बेसिक सीख सकते हैं। देखिए प्रोफेशनल बनने के लिए आपको प्रोफेशनली ही सीखना पड़ेगा उनको। क्या लोग एप्स के बारे में पूछ रहे हैं? मुझे क्वेश्चन मिला नहीं आपका एप्स के बारे में। एडिटिंग की एप्स की बात कर रहे थे मैम। अच्छा, हाँ जी। एडिटिंग एप्स में है, एक तो प्रो ऐप है, FCP है, और एडिटिंग की आप ऑनलाइन जब आप जाएंगे एडोब है, पावर डायरेक्टर है। हाँ जी, हाँ जी, एडोब प्रीमियर प्रो है, लेकिन वो जो है वो पेड ऐप है जी। लेकिन कीन मास्टर और पावर डायरेक्टर फ्री है मैम, हाँ जी, हाँ सभी जी, के लिए। हाँ जी, वहाँ से बेसिक सीख सकते हैं, आप बेसिक सीख सकते हैं जी। किसी बच्चे ने पूछा SFX और VFX, इसकी फुल फॉर्म क्या है? ये आया क्या विषय? हेलो, काइन मास्टर ठीक है मैम? हेलो, हाँ, काइन मास्टर ठीक है ना? सॉरी, मुझे आवाज आपकी आवाज थोड़ी सी कट के आ रही है। जी जी, कोई बच्चे पूछ रहे थे कि काइन मास्टर ऐप ठीक है ना आपकी दृष्टि नजर में एडिटिंग के लिए? जी जी, देखिए, जिसको ऐप सारी ही ठीक है, आपको कौन सी ऐप कितनी जल्दी समझ में आती है बात उसकी है। आपको कौन सी ऐप लगती है कि मेरे लिए बहुत मुझे इजी है हैंडल करने में, समझने में, क्योंकि हर ऐप में थोड़ा थोड़ा सा फर्क होता है। तो एक बार जब आप ऐप्स पे बेसिक चीजें सीख लेंगे तो उसके बाद आप मतलब, क्योंकि हर ऐप ये नहीं है कि एक ऐप है वही चल रही है, इस टाइम 3-4 बहुत ऐप ऐसी है जो इस टाइम प्रोफेशनली बहुत ज्यादा अच्छी है, बट वही है कि वो पेड ऐप्स हो जाती है। तो जो फ्री ऐप्स है उसमें बहुत सारी ऐप्स हैं, उसमें आपको जिस पे भी आपको लगता है कि इसका इंटरफेस मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है, ये मेरे लिए इजी है समझने में, तो आप उससे शुरुआत कर सकते हैं। जी।
जैसे कई तरीके की गाड़ियां मार्केट में हैं और आप जो भी अच्छी लगे आप ले सकते हैं। हाँ जी। एक अंतिम क्वेश्चन लेते हैं, मनीष सैनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फिर हरिओम जी उनसे बात करेंगे। SFX विजुअल इफेक्ट होता है और जो SFX होता है वो स्पेशल इफेक्ट होता है, और इनकी जानकारी आप जब एडिटिंग में उतरोगे तो थोड़ा और गहराई में आप जान पाएंगे। मनीष सैनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी एक मिनट, विकास जी 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 ज्योत्सना जी, हाँ जी। आप विश्व संवाद केंद्र के जो प्रतिभागी हैं उनके लिए अंत में कोई अपनी शुभकामनाएं, आप अपनी तरफ से कोई संदेश और कैसे ही और अच्छा कर सकते हैं, 1-2 मिनट में आप बोलना चाहें तो मैं चाहूंगा कि प्रश्न खत्म हो गए हैं आगे। हाँ, तो आप अपना 1-2 मिनट का संदेश, आशीर्वाद सबको जो भी देना चाहें। जितने भी प्रतिभागी हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं उन सबके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोगों को मिला है अपनी प्रतिभा को दिखाने का, सही लोगों तक पहुंचाने का। तो लेकिन जो बेसिक चीजें हैं, एक तो सबसे पहले कोई ना कोई स्टोरी लाइन, जो हमने आपको विषय दिए हुए हैं उन्हीं विषय पे कुछ ना कुछ स्टोरी लाइन आप देख के पहले ही उसको सोच समझ के एक कुछ स्टोरी बना के फिर आप शूटिंग अपनी स्टार्ट कीजिए। और प्लीज कभी भी कैमरा को अगर आप ऐसे करके मतलब उसको सिर्फ हाथों से पकड़ के शूट करेंगे तो बहुत प्रोफेशनल क्वालिटी नहीं आएगी। इसलिए अगर कुछ भी आपके पास इस टाइम के भी बहुत जगह बंद भी है मार्केट्स, तो आपको अगर चीज़ अवेलेबल नहीं है तो सेल्फी स्टिक को ही लेके चाहे तो आप शूट कीजिए, तो उससे जो आपकी फिल्म है वो हिलेगी नहीं। और बाकी जितनी भी मैंने गाइडलाइंस दी है वो मैं 1 मिनट में फिर से बताना चाहूँगी। एक तो हॉरिजॉन्टली शूट कीजिए, लाइटिंग का ध्यान दीजिए और एयरप्लेन मोड पे करके शूट कीजिए, ताकि आपकी जो शूटिंग है वो खराब, जो शूट किया हुआ है आपने वो खराब ना हो अगर बीच में कोई कॉल आ जाता है या कुछ हो जाता है। बाकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को फिर से। ज्योत्सना जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमको दिया और आगे भी हमारे प्रतिभागियों का आपका सहयोग ऐसे ही प्यार मिलता रहेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। राजेश जी आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन कि आपने मुझे मौका दिया इन सबसे बात करने का। नमस्कार। हरिओम जी।